बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन करेले बना रहे हैं। ये 1 किलो चिकन है। मैं इसको ना फ्रीज़ कर देती हूँ उसको करेलों को, क्योंकि ये कड़वे नहीं बनते। फिर मैं निकाल कर फिर इसके मैं बर्फ़ होती जमी ऊपर नमक डाल देती हूँ। फिर इसको माल कर अच्छी तरह इसको धोकर निचोड़ लेती हूँ। ऊपर सादा पानी डाल देती हूँ, फिर धोकर रखती हूँ। ये आधा किलो चिकन है, किलो करेले हैं, जिसमें से आधा किलो रह गए ये, और 1 किलो प्याज है। क्योंकि आधे मैं करेले में डालूंगी, जब फ्राई करूंगी उसके बाद इनको डालूंगी, सोते करूंगी, फिर आधा का मसाला बनेगा। ये आधा किलो है। आधा किलो से थोड़े कम है टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ आलू, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद करते हैं आलू इसमें। आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अगर पसंद करते हैं तो। आज हम ये फिर करेले फ्राई करते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालकर ये करेले फ्राई कर लेंगे। अब इनको फ्राई करना है। ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड कर दूँ ताकि ये भी फ्राई हो जाए इसके अंदर। ये देखें ये ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधे ये प्याज डाल दूँगी, सोते करूँगी इसको, क्योंकि अगर इनका थोड़ा सा कड़वापन भी होगा ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा इन प्याज़ों की वजह से। बिल्कुल कड़वे नहीं बनते, बहुत जल्दी बनते हैं। क्योंकि पहले मैं इनको फ्रीज करके करेलों को रख लेती हूँ काट कर, और जब मेरा दिल करे मैं फिर इनको निकाल कर प्याज करेले बना लेती हूँ, चिकन में डाल लेती हूँ, गोश्त में डाल लेती हूँ। इस तरह से आपका दिल का इस तरह बना लें। अब इसको सोते करके इनको निकालूँगी, फिर मैं मसाला बनाऊँगी चिकन के लिए। ये करेले और प्याज हो गए, ये सोते प्याज हो गए, इनको मैंने निकाल लिया। अब मैं मसाले के लिए प्याज ऑयल डाला है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऑयल था और आधा चम्मच मैंने और ऑयल डाला। इसमें ये प्याज अब मैं ब्राउन करूँगी मसाले के लिए। जब ये ब्राउन होगा पहले मैं इसमें जीरा डालूँगी और चिकन डालकर फ्राई करूँगी इसमें। बाद में मैं फिर दूसरे मसाले ऐड करूँगी, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च और टमाटर वगैरह का पेस्ट और लहसुन अदरक पेस्ट। ये ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी 1 चम्मच। ज़ीरे का अपना एक अरोमा जब निकलता है तो वो सालन में खुशबू डाल देता है और बहुत मज़े का सालन बनता है। इसमें मैं अब अदरक लहसुन डालूँगी, ये 2 चम्मच लहसुन अदरक के थोड़ा सा फ्राई करके मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। अब इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। जब ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं टमाटर वगैरह डालूँगी। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, क्योंकि ये मुर्गे का जो कच्चापन है ना गोश्त का, वो ख़त्म करता है, इसकी बू ख़त्म हो जाती है और खाने में ये चिकन बहुत अच्छा लगता है, स्मेल नहीं आती कच्चे गोश्त की। अब इसका कलर देखें कितना अच्छा हो गया ये हल्दी की वजह से, और मसाला बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये नमक मैं बहुत कम डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने उसमें करेलों को भी नमक लगाया था और इसको ज़्यादा ना हो जाए। फिर मैं टेस्ट करके 2 चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, 2 चम्मच मिर्चें हैं और आधी चम्मच नमक है। अब मैं ये टमाटर 3-4 टमाटरों का पेस्ट, 4-5 टमाटरों का पेस्ट डालूँगी इसमें।
माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये मसालेदार करेले चिकन के साथ होंगे, अपना एक टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये चिकन का भी, मसालों का, करेले का बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे ये करेले। बच्चे बड़े शौक से खा देते हैं, वरना बच्चे खाते नहीं कि ये कड़वे हैं। ये देखिए मसाला कितना अच्छा लग रहा है। मसाले वाली ये जो है ना सब्ज़ी, कुछ एक सब्ज़ी मसाले वाली अच्छी लगती है। अब मैं इसमें गरम मसाला जो मेरा अपने घर का बना हुआ मैं इसमें डालूँगी, और साथ ही मैं अब जो मैंने बच्चों के लिए आलू बताए थे आपको, 3 आलू, वो मैं ऐड कर दूँगी। जो गरम मसाले की वीडियो मैंने बनाई है वो मैंने चढ़ा दी, आप देखिएगा और बनाइएगा घर में। बहुत अच्छी खुशबू है और सालन में बहुत अच्छा, सालन का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब आलू को चिकन को मैं ज़रा भूनूंगी और 1 प्याली मैं पानी का लगाऊंगी इसको, ताकि ये चिकन और आलू गल जाए। जब बिल्कुल ये पानी खुश्क हो जाए उसके बाद मैं करेले वगैरह इसमें ऐड कर दूँगी। ये 1 प्याली पानी में इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि ये चिकन और आलू गल जाए और चिकन का अपना जो फ्लेवर वो निकल आए, और चिकन भी गल जाएगा, इसकी जो यखनी वो भी निकल आएगी। वो बहुत मज़े की फिर मसाले में लगती है, बनती है। अब मैं इसको धीमी आंच पे दम पर लगा दूँगी। जब आलू चिकन गल जाएगा, मसाला बिल्कुल भून जाएगा, घी छोड़ देगा, उसके बाद मैं ये करेले ऐड करूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आलू गल गया है और ये मसाला भून चुका है। ये देखिए कितना अच्छा ये बन गया। अब मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी। और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगी फिर, ताकि ये सारे करेलियों में मसाला अंदर बस जाए और यकजान सब हो जाए, करेले, चिकन और आलू, प्याज। फिर 10 मिनट के बाद मैं डिश आउट करूँगी। मैं दम पर लगाने लगी हूँ। ये तैयार हो गई है डिश। कितनी अच्छी लगी। ऊपर मैंने ये प्याज डाले हैं ताकि ये बड़े अच्छे लगते हैं रोटी के साथ, नान के साथ। और देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी जो डिश होती हैं बहुत आसान और जल्दी बनने वाली हैं। हर कोई बना सकता है, बच्चियाँ ख़ास तौर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।